मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संत समाज भले ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बटा हुआ हो, लेकिन वो जिस तरीके से बटोक और शिष्य जो वहां पर थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके बाल तक खींचे गए, इसको लेकर सबका मना हाथ। सवाल ये कि आज 5वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी उसके खिलाफ कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है। और वही दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो तो खुलकर प्रशासन को महज कठपुतली बताते हुए साफ तौर पर कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। वो तो खुलकर नाम ले रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बदले की भावना से सत्ता करवा रही है अपने अधिकारियों के जरिए उनके साथ। देखिए रोमाना, मैं आपके माध्यम से पूज्य महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी से पूछना चाहता हूं कि सत्ता बड़ी है या सनातन, शंकराचार्य बड़े हैं या सनातन? कोई भी शंकराचार्य, कोई भी सत्ता का सिंहासन, कोई भी सियासत सनातन से बड़ी नहीं है। सनातन सबसे बड़ा है और सनातन को विभाजित करने का षड्यंत्र हजारों साल से चला। सैकड़ों साल से जो संघर्ष चल रहा था, आज 22 जनवरी है, 2 साल पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संघर्ष आचार्य जी, मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा। आप सत्ता बड़ी या सनातन बड़ी, इस सवाल पर अगर जाएंगे सर तो बहस ढीरेल हो जाएगी। सवाल ये, फिलहाल जो अपमान हुआ है, क्या वो सनातनी नहीं है जिनका अपमान हुआ है? सड़क पर जिनके बाल खींचे गए हैं, जिनको घसीटा गया है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आज तक एक भी जूता मारा गया है, ये देखिए ना जो दावे किए जा रहे हैं, और आज भी एक भी अधिकारी आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूं, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? और अगर ये सनातन का अपमान है तो जिनका अपमान हुआ उनकी तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि योगी सरकार जानबूझकर बदले के तहत हमारा अपमान करवा रही है। ये सवाल है सर। शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं कंप्यूटर बाबा जी से सवाल करना चाहता हूं। जब कंप्यूटर बाबा जी का इंदौर में आश्रम तोड़ा गया था तो मैं कंप्यूटर बाबा जी के साथ खड़ा था, और गायों की जब बात आई, गायों के को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर, गौवध को लेकर जब आंदोलन किया कंप्यूटर बाबा जी ने, हम उनके साथ खड़े थे। शंकराचार्य जी का कोई अपमान करेगा, हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुमायूं का बेटा बताना ये शंकराचार्य की भाषा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत नहीं है, एक तपस्वी नहीं है? क्या एक संत को एक शंकराचार्य के द्वारा, अरे ये तो हमारे गौरव का विषय है कि एक साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ है, यह हमारे गौरव का विषय है। ये एक बहुत ही बड़ी शुभ घड़ी आई, कितने दिनों के संघर्ष के पश्चात। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य क्योंकि इस तरीके की भाषा, विशैली भाषा का इस्तेमाल महंत जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ करते आए हैं, तो इस वजह से अगर ये एक्शन हुआ है तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाए। मतलब बदले की राजनीति जो आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य, उस पर आप मोहर भी लगा रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं तो इस वजह से उनके साथ यही होगा, ये कह रहे हैं। रोमाना मेरा सीधा सवाल है सर। सवाल तो मैं पूछ रही हूँ ना, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं आपसे एक के बाद एक सवाल पूछ रही हूँ, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे हर सवाल के जवाब में आप कंप्यूटर बाबा पर सवाल पूछ लेते हैं। आइए प्लीज। आपके लिए डिबेट का विषय होगा, हमारे लिए ये हमारी आस्था का विषय है। रोमाना मेरी बात सुनिएगा, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य जी के विषय में एक शब्द बोला? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य को हुमायूं का बेटा औरंगजेब बताया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य जी का अपमान किया? लेकिन शंकराचार्य जी रोज योगी आदित्यनाथ जी का अपमान कर रहे हैं। आचार्य जी फिर मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरकार प्रशासन को इतनी हिम्मत कहां से मिल गई? आचार्य जी मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आखिरकार प्रशासन को, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को इतनी हिम्मत कहां से मिल गई कि पिछले साल तक जब कुंभ मेला चल रहा था तो शंकराचार्य मार्ग पर जिन शंकराचार्य को भूमि आवंटित कर रहा था, 1 साल के भीतर माघ पूर्णिमा के मौके पर, मौनी अमावस्या के मौके पर जब विवाद होता है तो उन्हीं से नोटिस देकर पूछता है कि आपको शंकराचार्य क्यों माना जाए, सत्यता का प्रमाण दीजिए। ये हिम्मत कहां से मिल रही है प्रशासन को? इसका कोई जवाब है आपके पास? दक्षिण के अंदर जैन सरस्वती को जब गिरफ्तार किया गया था झूठे मामले में, तो कांग्रेस की सरकार थी। शंकराचार्यों को तो घसीट के मारा गया। लेकिन अगर गलती मेला प्रशासन की है तो मेला प्रशासन के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी।
मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। क्या शंकराचार्य जी को एक फोन उठा करके और योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी को अगर एक फोन करते और कहते कि मेरा प्रशासन ये गलत कर रहा है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी सनातन और संतों के लिए बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई करते, लेकिन उसकी प्रतीक्षा नहीं की गई। और उसके बाद जैसे ये घटना घटी, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नहीं है, योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, सनातन के। अरे भाई, सनातन को बांटो मत, मुश्किल से सनातन एक हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा जी आपके माध्यम से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कि अगर बटोगे तो कटोगे। ठीक है, मैं कंप्यूटर बाबा से जवाब ले लेती हूं। कंप्यूटर बाबा, आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि भाई एक तो वो बयान इस तरीके के देते रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अब जब इतना विवाद हो रहा था तो फोन कर लेते, निवेदन कर देते योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ इस मामले को सुलझा देते। लेकिन शंकराचार्य क्योंकि लगातार बयान देते रहे, इस वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा। तो मामले को निपटाने की जिम्मेदारी, मुझे लगता है प्रमोद कृष्णम जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, वो लगातार बोल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जी को ले आइए जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। कंप्यूटर बाबा जी जवाब दे दीजिए जी। हम आचार्य जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे संत सम्मान करते हैं और हमारा बड़ा प्रेम भी रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। परंतु मैं आचार्य जी से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य फोन करें उन्हें, वो फोन ना करें शंकराचार्य को। अरे आपके यहाँ मेला लगा हुआ है, माघ मेला संतों का है, साधु संतों का है कि सरकार का है? ये प्रशासन के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। नोटिस से नोटिस, नोटिस नोटिस हमारे भगवान को दिया जाएगा, हमारे संतों को दिया जाएगा, और एक मुख्यमंत्री जो है वो पूछ भी नहीं रहा और गाड़ी पकड़ के खींचा है, जूतों से मार रहे। आपको शर्म नहीं आती है? मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, देख उनके कपड़ों का सम्मान, भगवान का सम्मान हम संत समाज करते हैं। और भगवान का मतलब ये कि आप आचार्य हैं और वहां जो अफसर है, अफसर को आप इतनी छूट दिया कि साधु संतों को जूता मारे, साधु संतों की भले बात चोटी पकड़ने का क्या है? आचार्य जी हमें बताने की जरूरत नहीं है, चोटी पकड़ने हमारे संतों का आपने चोटी नहीं पकड़ी है। आप 14 साल के सन्यासी को आपने कैसे नतीजा? एक सन्यासी के नाक से खून निकला है, जूतों से मारने से खून निकला, हमको दुख नहीं लगेगा? हमारे संतों को कटेंगे तो कटेंगे, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत आहत हैं, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत आहत हैं। देखिए अब यहाँ पर जो सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो बात कही ना कि साहब एक फोन कर लेते, तो क्या ये पूरा विवाद अगर शंकराचार्य झुक जाएंगे, अगर शंकराचार्य जो है वो दब जाएंगे, उससे ये खत्म हो जाएगा पूरा विवाद? इस पर आप जवाब दीजिएगा सर। लेकिन इससे पहले शंकराचार्य विवाद को लेकर आरएसएस ने सवाल उठाए, आरएसएस का बयान आया है। आरएसएस कह रहा है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो हर बात पर सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुनाते हैं आप सब पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन सा दुर्व्यवहार। कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया, इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत। और इस बीच ये पूरा मामला जिस तरीके से गर्मा रहा है, इस पर सियासी बयानबाजी तो लगातार तेज हो ही रही है। अब तो इस मुद्दे को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है और वहीं लखनऊ के अंदर बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शंकराचार्य के समर्थन में, निशाने पर योगी सरकार को लेते हुए। लिए चलते हैं आपको सीधे लखनऊ। विवेक राय हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है और जरा उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से ये पूरा विवाद जो संत के सम्मान से जुड़ा हुआ है अब राजनीति के केंद्र में आ गया है। विवेक बताइए। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन से शंकराचार्य को स्नान करने जाने से रोकने के बाद लगातार शंकराचार्य तो धरने पर बैठे ही थे और प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में जो तनातनी थी वो तो चल ही रही थी, पर शंकराचार्य का साथ जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उन्होंने देना शुरू कर दिया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने लगातार शंकराचार्य का साथ दिया है। और अखिलेश यादव ने तो फ़ोन पर बात करी, अजय राय वहाँ पर उनसे पहुँच करके और उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ कहा कि इस पूरी लड़ाई में वो उनके साथ है। और अब मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर है और आपको यहाँ पर दिखाना
चाहूँगा। ये देखिए एक पोस्टर यहाँ पर लग गया है जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर है और लिखा हुआ है शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और 2 भगवा झंडे यहाँ पर लगाए गए। आशुतोष सिंह की तरफ से पोस्टर लगाए गए जो कि पूर्व में प्रदेश के सचिव रहे हैं समाजवादी योजना सभा के, और अब इस पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी हाल में शंकराचार्य का जो अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहने वाला है। और अखिलेश यादव ने अपने अलग अलग बयानों में लगातार इस बात को लेकर के साफ कर दिया है कि शंकराचार्य के साथ लगातार गलत हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, और इस तरीके से हमारे धर्माचार्यों का और शंकराचार्य का अपमान किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने फोन पर भी जब बातचीत करी थी तब उन्होंने तमाम बातें कही थी। और अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, देखिए वो लगातार बयानबाजी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, सियासी तौर पर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं हर पक्ष की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।